हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मोस्ट वायरल सर्कुलर फ्रॉक जो इंस्टाग्राम और आपको ऑनलाइन ऐप पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसका प्राइस कितना है, ये देखिए। ये वाली जो फ़्रॉक है, इसका जो मैंने प्राइस चेक किया, इससे इंस्पायर होकर बना रही हूँ। तो ये 3000 रुपये की फ़्रॉक थी ऑनलाइन जब मैंने इसका प्राइस चेक किया। और मैं आज आपको इसको बहुत कम बजट में बताऊँगी तैयार कर मैंने कितना टोटल बजट बैठेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। कटिंग स्टिचिंग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी रक्षाबंधन पर या फिर दिवाली पर अपने लिए इस तरह की ड्रेस बनाकर तैयार कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने करीब फैब्रिक लिया है, 4.5 मीटर मेरा करीब फैब्रिक है। प्रिंटेड यहाँ पर मैंने लिया है। आप कॉटन, रियोन, जॉर्जेट किसी में से भी इसको तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे 90% सेम प्रिंट का फैब्रिक मिल गया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक यहाँ पर मैंने अलग कर लिया। लेंथ यहाँ पर मैंने 16 इंच ली है और विड्थ यहाँ पर फैब्रिक की 12 इंच है। अब सबसे पहले यहाँ से देखिए, फोल्डेड साइड है और जो ओपन वाली साइड है फैब्रिक की मैंने अपनी साइड रखी है। शोल्डर के लिए मार्क करूँगी, तीरा यहाँ पर लूँगी 7 इंच। आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर मैं 7 इंच रखूँगी। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और चेस्ट की फिटिंग का यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर लगा रही हूँ। कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे, 8 इंच पर मार्क करेंगे। और फ्रंट और बैक में प्लेट्स बनाऊंगी तो उसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और 1.5 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। 1.5 या 2 जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हो उतने यहाँ पर आप मार्जिन ले लें। अब इन निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब फोल्डेड साइड से हम प्लेट के लिए मार्क करेंगे, 3.5 इंच पर लगाएंगे, 3.5 इंच पर। प्लेट्स की जो लेंथ होंगी 4 इंच रखेंगे। फ्रंट और बैक हमें इसी तरीके से प्लेट की मार्किंग करनी है। 3.5 इंच की दूरी लेते हुए 4 इंच लंबी यहाँ पर हमें प्लेट्स के लिए मार्किंग की। अब यहाँ से आर्मोल्स को गोलाई देंगे और जो ये दूरी है 1.5 इंच की दूरी से मैंने बैक आर्मोल्स को गोलाई दी। आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल्स को गोलाई देंगे और 1/2 इंच का फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लिया। अब इस मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, आप भी अपने लिए घर पर प्रिंटेड फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक है। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को अलग रखा और फ्रंट पार्ट को दोबारा से फोल्ड करके रखा और इसके आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे। और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन देना था उसको डाउन देंगे। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। ये थोड़ा सा हवा की वजह से फैब्रिक उड़ रहा था तो माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ से जो प्लेट्स के लिए मार्किंग की थी ना, इस पर इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से और जो तिरछा निशान लगाया था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग की थी। ये सीधा वाला जो निशान था वहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तिरछे निशान पर हमें सिलाई लगानी है। नीचे से आधे इंच की दूरी लेंगे और ऊपर 4 इंच लंबी लाकर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे ही दूसरी प्लेट्स भी हमें यहाँ पर बना लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स बना ली। अब इसका हमें यहाँ पर नेक तैयार करना है। तो नेक के लिए यहाँ पर मैं फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हो। तो पेपर को यहाँ पर मैंने डबल करके रखा, इसको पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर जो हम पेपर लिया है इसकी वेट यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर की 4 इंच है और लेंथ यहाँ पर मैंने 8 इंच ली है। अब नेक के वेट का लगाएंगे तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ पर नेक की डीपनेस लेंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच। और एक बॉक्स बना लेंगे 5.5 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमें यहाँ पर बॉक्स बनाना है और यहाँ पर नेक को शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से राउंड शेप का निशान लगा लिया। अब नेक से नीचे की साइड 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको तिरछा यहाँ पर मिला लेंगे। अब इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर तैयार लेंथ आ रही है मेरी 7 इंच है। 7 इंच मैंने यहाँ पर नेक की रेडी लेंथ रखी है। अब बाहर की साइड 1 इंच का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1 इंच का बॉर्डर क्रिएट किया और अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी नेक कट हो जाएगा और इसको हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख कर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमें नेक कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये नेक कट कर लिया है। अब इसको हम एक फैब्रिक पर रखकर तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने फैब्रिक पर यहाँ पर इसको तैयार कर लिया है। अब टॉप पार्ट के सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली और जो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया। अब मार्जिन पर हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे और कट लगाकर हम नेक को
बैक साइड पर टर्न करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ हमें इस तरीके से पलटना है। अब यहाँ पर हमने इसको पीछे की तरफ पलट लिया। अब पलट कर हमें इस पर टॉप स्टिच देनी है। साथ ही नेक पर जो हमने वी कट दिया है उस पर हम ये डोरी अटैच करेंगे। डोरी की जो लेंथ है यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबी रखी है, क्योंकि जो हमने जिस इंस्पायर होकर ड्रेस से हमने बनाया उसमें काफ़ी लंबी लंबी डोरी थी, तो मैंने यहाँ पर करीब 1-1 मीटर की ये डोरियाँ हैं। इनको नेक पर रखकर सिलाई लगा रही और नेक पर एक टॉप स्टिच यहाँ पर हमने दे दी। अब इसको अलग रखेंगे और बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को मैंने फोल्ड करके रखा है। अब इसकी यहाँ पर नेक की विड्थ लगाएंगे। स्ट्रिप से बना रहे हैं तो जितनी तैयार चाहिए 1/2 इंच कम रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ली। और जो नेक की डीपनेस है वो यहाँ पर 4.5 इंच लेंगे, यानी कि 4.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई लेते एक बॉक्स बनाया और नेक को राउंड शेप देंगे। अब इस शेप पर हम कटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने राउंड शेप की निशान लगाया है, अब ऐसे ही हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग कर ली हमने। कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से खोल कर रखेंगे और नीचे की साइड हमें इस पर प्लेट्स बनानी है जैसे फ्रंट पार्ट पर बनाई थी। अब नेक को फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस स्ट्रिप यानी कि उरे पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर रखकर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब इस जो मार्जिन का फैब्रिक है इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाएं। कट लगाकर हमें इसको पीछे की तरफ पलटना है। कपड़े को मैंने इस तरीके से रखा। अब स्ट्रिप को हम बैक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर टर्न करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। बैक नेक हमारा तैयार है और इस पर मैंने ये फ्रंट पार्ट के जैसे प्लेट्स भी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। दोनों का सीधा हिस्सा मिलाकर रखेंगे। राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए रखनी है और एकदम बराबर मिलाकर सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। इसी के साइड दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए फ्रंट और बैक के हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बराबर मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर बॉटम की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर 39 इंच है। जो नीचे का घेर तैयार करेंगे उसके लिए 39 इंच बॉटम पार्ट की फैब्रिक की लेंथ रखी है। फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज 4 फोल्डेड करके रखा है। लेंथ 39 इंच है और विड्थ यहाँ पर फैब्रिक की 60 इंच है। अब यहाँ पर हम कमर की लेंथ जितनी कमर की तैयार हमें चौड़ाई चाहिए उसका निशान लगाएंगे। विड्थ तो 8 इंच चाहिए मुझे यहाँ पर। ये देखिए 8 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब इस निशान को ऊपर से मेज़र करेंगे तो 5 इंच आ रहा है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर हमारा आएगा 5 3 जा 15। अब ऊपर से 15 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने इसका इतना ज़्यादा क्यों लिया, क्योंकि हमें वेस्ट पर प्लेट्स बनानी है। जितना भी आपका ऊपर से कमर की फिटिंग का निशान लगाकर आता है उसकी आप 3 से मल्टीप्लाई करें और जो भी आए उसकी लंबाई लेते हुए आपको यहाँ पर इन कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच लेते हुए मार्क किया और गोलाई में निशान लगा लिया। अब इस निशान से नीचे के साइड बॉटम की लेंथ का निशान लगाएंगे। 9 इंच की मुझे इस पर फ्रिल अटैच करनी है तो 9 इंच माइनस करूँगी। 9 इंच माइनस करने के बाद हमारा आएगा 24 इंच। 33 इंच चाहिए थी तैयार तो मैंने 9 इंच माइनस किया। 24 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 9 इंच के नीचे हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो कमर के निशान से नीचे तक हम ऐसे ही 24 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए 24 इंच पर ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे कमर के निशान से। ये देखिए इस तरीके से। अब जैसे हमने यहाँ पर ये निशान लगाए हैं ना, बिल्कुल इसी निशान पर हम कमर और लंबाई दोनों ही निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। कि पहले हम ऊपर की साइड से कट कर रहे हैं और जो ये फैब्रिक हमारा निकलेगा इसमें से हमें स्लीव्स तैयार कर लेनी है। कोई फैब्रिक वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ से हम नीचे की साइड से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली और ये जो फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से फ्रिल तैयार करेंगे। अब बॉटम पार्ट हमारा कट हो गया। अब इसको खोल कर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें खोल कर रखना है। अब इस पर दोनों साइड जो सीधा हिस्सा कपड़े का वो अंदर की तरफ है, इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। सीधा हिस्सा हमारा कपड़े का अंदर की साइड होना चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब ऊपर की तरफ हमें प्लेट्स बनानी है।
यहाँ पर कमर वाला जो हिस्सा होगा इस पर हमें प्लेट बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम करीब 1-1 इंच चौड़ी प्लेट बनाएंगे और यहाँ पर जो हमें चौड़ाई रखनी है ऊपर की तरफ प्लेट डालने के बाद वो आपको कमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होंगी। जितनी आपकी कमर की फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग ऊपर प्लेट डालने के बाद इसकी चौड़ाई रखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेट्स डाल ली है और ऊपर से विड्थ उतनी ही रखी है जितनी मेरी कमर की फिटिंग है। अब जो नीचे से फैब्रिक बचा था इसमें से फ्रिल कट करेंगे। फैब्रिक यहाँ पर हमारा 4 फोल्डेड है। 9 इंच तैयार चाहिए तो 1 इंच का मार्जिन चाहिए होगा क्योंकि ऊपर और नीचे सिलाई में भी जाएगा, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और जितना भी कपड़ा है उसमें से मैं 10 इंच लंबी इस तरीके से फ्रिल कट कर लूँगी। यहाँ पर पूरे कपड़े में हम फ्रिल कट कर लेंगे। 10 इंच पे यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ इस तरीके से और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ऊपर भी जितना कपड़ा है जॉइंट डालकर हम सबकी एक लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर कर फ्रिल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो भी फैब्रिक हमारा बचा था सभी में से 10 इंच लंबी फ्रिल कट करी और सभी को एक जगह जॉइन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड इस पर पीको करनी है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल बूट लगा हुआ था, अब इसकी जगह मैं ये पीको वाला बूट इस्तेमाल करूँगी। इसको निकाल लेंगे और अपना पीको वाला बूट यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सिलाई वाला बूट हटाकर पीको वाले बूट को सेट कर लूँगी और उसके बाद हम इस पर पीको करेंगे। अभी पीको बूट हमने यहाँ पर लगा लिया। अब फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह रखेंगे और पीछे की साइड से हल्का हल्का खींचते हुए हम यहाँ पर इस पर पीको कर लेंगे। तो पूरी ही फ्रिल पर हमें एक साइड पीको करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें इस पर पूरे पे पीको कर लिया। तो देखिए पीको करने के बाद हमने नीचे की तरफ पीको की, अब ऊपर की साइड हमें इस पर गैदर्स करनी है। तो यहाँ पर मैं मशीन से डायरेक्ट इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए गैदरिंग करेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मशीन से करते हैं तो टाइम आपका बच जाता है, बहुत जल्दी यहाँ पर गैदर्स बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से पूरे फैब्रिक पर मैं गैदर्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिल पर गैदर्स करके तैयार कर ली है। नीचे की साइड पीको की है और ऊपर की तरफ फैब्रिक पर गैदर्स की है। अब इसको बॉटम पार्ट पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम बॉटम की राइट साइड पर रखेंगे और दोनों को इस तरह पकड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह पकड़ते हुए मैंने इस पर सिलाई लगाई, बॉटम पर फ्रिल हमारे अटैच हो गई। टॉप पार्ट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया था। अब टॉप पार्ट को यहाँ पर लेंगे और बॉटम और टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। देखिए बॉटम पार्ट को और टॉप पार्ट को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बॉटम पार्ट को इस तरह खोलेंगे, जो फिटिंग की स्लाइड थी साइड की और टॉप पार्ट की दोनों को मिलाएंगे। बॉटम और टॉप की फिटिंग की सिलाई को मिलाना है और इस तरह हमें यहाँ पर गोल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने राउंड में सिलाई लगा ली, दोनों को पकड़ते हुए टॉप और बॉटम को, दोनों यहाँ पर हमारे अटैच हो गए। तो इस तरीके से टॉप और बॉटम पार्ट तैयार है, दोनों को अटैच हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम स्लीव्स कट करेंगे। बॉटम पार्ट के स्लीव्स कट करते वक्त हमारा जो ऊपर की साइड से फैब्रिक बचा था उसमें से हम अपने स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ लूँगी 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच पर हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे, लंबाई का। ये देखिए इस तरीके से। और जो विड्थ यहाँ पर है वो 15 इंच है फैब्रिक की। अब ऊपर की साइड से हम ये देखिए इस तरीके से स्लीव को शेप देंगे और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सिंपल, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पफ स्लीव्स यहाँ पर हम बनाएंगे। नॉर्मल हमने यहाँ पर कटिंग की 15 इंच विड्थ ली और 7.5 इंच स्लीव्स की लेंथ रखी है। अब इस पर डिज़ाइनिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्यूजिंग पेपर। इसकी लेंथ यहाँ पर 3.5 इंच है और विड्थ यहाँ पर 3 इंच है। 2 पीस यहाँ पर मैंने लिए हैं, दोनों को बराबर मिलाकर यहाँ पर फोल्ड किया और इस पर मैं मार्क करूँगी 3 इंच पर। लेंथ 3 इंच लूँगी और विड्थ 1/2 इंच लूँगी और इस तरीके से एक तिरछा यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। एक वी शेप हमें यहाँ पर बनानी है। अब बाहर की साइड 1 इंच का बॉर्डर क्रिएट करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अंदर और बाहर की साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक वी शेप में पैटर्न कट होगा। अब इसको एक फैब्रिक पर रखकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, इनको इस तरीके से रखेंगे और इस पर रखकर हम तैयार कर लेंगे और बाहर की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए तैयार करना है। तो देखिए मैंने दोनों पैटर्न्स को तैयार कर लिए हैं। अब इसको अपने स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए स्लीव को इस तरीके से डबल करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके देखिए डबल करते हुए रखना है और इस पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे।
अब सेंटर का निशान लगाकर इसको खोल लेंगे इस तरीके से, और जो हमने ये पैटर्न वी शेप का तैयार किया था इसको रखेंगे और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सेंटर पर रखकर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ हम कट लगाएंगे। कट लगाकर ये पीछे की तरफ आसानी से पलट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कट लगाते हुए बैक साइड पर टर्न किया और इस पर भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली। देखिए स्लीव्स के सेंटर पर हमने ये वी पैटर्न तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड हम ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे, सेंटर को फेस करते हुए, यानी कि डायरेक्शन एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है। दोनों साइड से ऐसे ही यहाँ पर हम प्लेट बनाएंगे। अब ऐसे ही हम ऊपर की साइड प्लेट बनाएंगे। तो ऊपर और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। ये देखिए करीब 1 या आधे इंच चौड़ी आप यहाँ पर प्लेट्स बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं करीब आधा इंच चौड़ी ये प्लेट्स बना रही हूँ। पहले नीचे की साइड बनाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ भी इस पर ऐसे ही प्लेट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो नीचे की साइड हमने बना ली। अब ऐसे ही ऊपर की तरफ हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें इस पर प्लेट्स बना लेनी है, और सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी सेम यही ट्रिक अपनाते हुए यहाँ पर हमें तैयार करनी है। तो ये देखिए ऊपर और नीचे की साइड हमने इस पर प्लेट्स बनाई। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे की साइड से इसकी जो विड्थ रखी है 6 इंच है, और ऊपर की साइड से प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पर इसकी विड्थ आ रही है 17.5 इंच, यानी कि 17.5 इंच। अब आगे की साइड से इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करूँगी। इसकी जो विड्थ है वो 7 इंच है और लेंथ यहाँ पर 2.5 इंच है। अब इसको बैक साइड पर रखकर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पीछे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाई। जो एक्स्ट्रा था उसको फैब्रिक को कट कर लेंगे आगे की साइड 1/2 इंच रखते हुए। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी हम स्ट्रिप को रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। पीछे की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको आगे की साइड से इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको डबल ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें इसको आगे की साइड से स्ट्रिप की हेल्प से हम इसको फिनिशिंग देंगे, और यहाँ पर लाकर हम सुई को रोक देंगे, यानी कि सिलाई को रोकना है। और यहाँ पर हम डोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डोरी रखूँगी बीच में, और ऐसे ही हम सिलाई लगाकर डोरी को स्लीव्स पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई को लास्ट में अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हमने एक साइड डोरी को अटैच किया। अब ऐसे ही दूसरी साइड हम अपनी स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और इसके बीच में डोरी को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर डोरी अटैच कर ली है और हमारी जो स्लीव्स है वो तैयार है। बस इसको फोल्ड करेंगे और इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से डोरी के साथ हमारी पफ़ी स्लीव्स भी बनकर तैयार है। दोनों स्लीव्स यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। अब इस स्लीव्स को अपने फ्रॉक के आर्मोल्स पर यहाँ पर रखेंगे और स्लीव और आर्मोल्स को दोनों को स्टिच कर कर अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड दोनों स्लीव्स को रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेना है। और जो हमने दोनों स्लीव्स और नेक पर जो डोरी यहाँ पर हमने अटैच की है, इन पर हम अपनी रेशम की टसल्स अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो रेशम से घर पर भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रेडीमेड का इस्तेमाल किया है, या फिर आप फैब्रिक की टसल्स लगा लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर टसल्स लगा ली है और अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इस तरीके से जो हमारी फ़्रॉक है एकदम तैयार है। और ये देखिए ये मेरी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। वेयर कर कर आपको फ़्रॉक का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो आप भी अपने लिए फुल सर्कुलर फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकती हो किसी भी फेस्टिवल फंक्शन पर या किसी भी पार्टी वेयर फंक्शन पर। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये फ्रॉक बनकर तैयार हुआ है। इसका टोटल बजट मेरा बैठा था 450, यानी कि 450 रुपये में मेरी ये फ्रॉक बनकर तैयार हुई। तो आप भी अपना कम बजट में पार्टी वेयर फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।